जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी भी यह 3 लोगों पर भरोसा मत करना। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, जहां एक प्रसिद्ध नगर स्थित था। उसी नगर में एक चोर रहता था, जो छोटी मटी चोरी करके अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन छोटी चोरी से उसका पेट भरना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसने सोचा, पाप तो पाप ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर पकड़ा गया तो सजा भी बराबर ही मिलेगी, तो क्यों ना बड़ी चोरी करूं। इस विचार के साथ उसने निश्चय किया कि वह राजा के खजाने को लूटेगा। रात का अंधेरा छाने पर वह चुपके से महल में घुस गया और किसी तरह खजाने तक पहुंच गया। लेकिन वहां भारी पहरा देखकर वह घबरा गया। पहरेदार को चकमा देना उसके लिए कठिन था। उसने सोचा, अगर मैं चोरी करने की कोशिश करूंगा तो निश्चित ही पकड़ा जाऊंगा। वह निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि उसके मन में एक नई तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं राजा के वस्त्र पहन लूं तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। इस विचार के साथ वह राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने धीरे से पर्दा हटाकर अंदर झांका और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। राजा अपने बिस्तर पर सो रहे थे और उनकी रानी जाग रही थी। रानी बिना वस्त्रों के राजा के पास बैठी थी। यह देखकर चोर की हिम्मत जवाब देने लगी। वह एक कोने में छिपकर रानी के सोने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा पर्दा हटाकर देखा, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। चोर ने सोचा कि कुछ समय और इंतजार कर ले। वह वहां रखी एक मेज पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह बैठा, गलती से मेज पर रखा पानी का गिलास गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर रानी चौंक गई और तुरंत तलवार लेकर बाहर आई। उसने चोर की गर्दन पर तलवार रख दी और कठोर स्वर में बोली, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? सच सच बता, वरना एक ही झटके में तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर से कांपने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा आया, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं। चोरी करने आया था, लेकिन मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रानी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। चोर ने सहमते हुए पूछा, क्या शर्त है? रानी मुस्कुराकर बोली, तुम्हें मेरे साथ रात बितानी होगी, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। यह सुनकर चोर और अधिक घबरा गया। रानी साहिबा, यह क्या कह रही है? मैं एक तुच्छ चोर हूं और आप महाराज की रानी हैं। मेरी औकात नहीं कि आपके साथ वह करूं। लेकिन रानी ने उसकी एक ना सुनी। उसने तलवार उठाई और धमकाते हुए कहा, अगर जान बचानी है तो मेरी बात मान लो, वरना अभी यम लोग भेज दूंगी। चोर के लिए यह स्थिति और भी भयावह हो गई। उसने सोचा, अगर मना किया तो मर जाऊंगा, अगर मान गया तब भी राजा के जागने पर मौत निश्चित है। थोड़ी देर सोचने के बाद चोर ने रानी की सुंदरता देखकर हां कर दिया। चोर और रानी दोनों एक विस्तार पर सोकर रानी ने अपनी बांसना का आग मिठा रहा था। चोर ने बचने की युक्ति निकाली और कहा, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दें। रानी ने अनुमति दे दी। चोर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही अवसर मिला बाहर की ओर भाग निकला। लेकिन बाहर खड़े पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और पूछा, कौन हो तुम? चोर ने घबराकर पूरी सच्चाई बता दी। पहरेदार ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो रानी की बात मान लो। चोर के सामने अब कोई और रास्ता नहीं बचा। वह वापस रानी के पास गया और बोला, अगर राजा जाग गए तो हम दोनों की जान जाएगी, इसलिए आपको पहले राजा को मारना होगा। रानी कुछ देर सोचती रही, फिर तलवार उठाई और एक ही वार में राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राजा का सिर गिरा, रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। चोर ने इस अवसर का लाभ उठाया और महल से भाग निकला। सुबह जब महल में शोर मचा तो सभी यह जानकर स्तब्ध रह गए कि राजा की हत्या हो चुकी है। रानी राजा की मृत्यु पर विलाप करने लगी, लेकिन सिर्फ एक पहरेदार को सच्चाई का अंदाजा था। उसने रानी से पूछा, रानी साहिबा, सच बताइए, राजा को किसने मारा, आपने या चोर ने? रानी चौकन हो गई। उसने सोचा कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसने चालाकी से कहा, अगर इस रहस्य को जानना है तो नगर के बाहर जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी औरत के पास जाओ, वह तुम्हें सच्चाई बता सकती है। पहरेदार तुरंत जंगल में उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। उसने पैर गिरकर विनती की, मुझे बताइए कि राजा को किसने मारा। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अगर सच जानना है तो बाहर बंधे बकरे का सिर काटो। जब उसका सिर हवा में उड़ने लगे तो उसके कान पकड़कर लटक जाना। जहां वह ले जाए
वहीं तुम्हें जवाब मिलेगा। पहरेदार ने आदेश का पालन किया और बकरे के कान पकड़कर हवा में उड़ने लगा। बकरा उसे एक भयानक गुफा में ले गया। वहां एक जिन और उसकी सुंदर रहते थे। जब जिन बाहर गया तो उसकी बेटी बाहर आई। उसने पहरेदार को देखकर सोचा, यह जवान और ताकतवर है, इसे जिंदा रखूं तो मेरे काम आएगा। उसने खुद को एक सुंदर लड़की के रूप में बदला और पहरेदार को अपने वश में कर लिया। रात भर उसके साथ रही और जब सुबह हुई तो उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। पहरेदार कई दिनों तक वहीं रहा। फिर उसे अपने परिवार की याद आई। एक दिन उसे मौका मिला और तो वह भाग निकला, लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर उस लड़की की याद सताने लगी। वह बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और फिर से गुफा जाने की प्रार्थना करने लगा। बूढ़ी औरत बोली, पहले तुम्हें अपने बेटे को लाना होगा। पहरेदार अपने बेटे को ले आया। बूढ़ी ने कहा, जैसे तुमने बकरे का सिर काटा था वैसे ही अपने बेटे का सिर काट दो। पहरेदार प्रेम के नशे में पागल हो चुका था। जैसे ही उसने तलवार उठाई, बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ और कहा, अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर जान चुके हो। 3 चीजों पर कभी भरोसा मत करना। 1 हवस, यह आदमी को अंधा बना देती है जैसे राजा की मौत हुई। 2 लालच, यह किसी को भी अपनों की बलि देने को मजबूर कर सकता है। 3 इश्क, यह आदमी को मौत के दरवाजे तक ले जाता है। पहरेदार बूढ़ी औरत की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि सच जानने की उसकी चाह ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। उसे राजा की हत्या का सच तो नहीं मिला, लेकिन जिन 3 सबकों की ओर बूढ़ी औरत ने इशारा किया वे उसकी आंखें खोलने के लिए काफी थे। पहरेदार ने हिम्मत जुटाकर बूढ़ी औरत से फिर पूछा, मां, क्या अब भी मैं राजा की हत्या का सच नहीं जान सकता? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, सच तुम्हारे सामने है, पर तुम्हारी आंखें उसे देखने को तैयार नहीं हैं। पहरेदार उलझन में पड़ गया। वह महल वापस लौट आया और रानी से दोबारा मिला। रानी अब तक शोक में डूबी दिख रही थी, लेकिन पहरेदार की नजरों में अब एक नया संदेह जाग उठा था। उसने रानी से कहा, राजा के खून का बदला लेना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अगर मैं हत्यारे को गलत पहचान लूं तो यह भी एक अपराध होगा। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, इस विषय पर चर्चा करना व्यर्थ है। राजा के बिना अब यह राज्य अनाथ हो चुका है। पहरेदार ने सिर झुका ली, लेकिन वह इस रहस्य को हल करने के लिए संकल्पबद्ध था। उसने महल के अन्य पहरेदार से चोरी छिपे पूछताछ की और धीरे धीरे उसे सच्चाई की एक झलक मिलने लगी। कुछ सेवकों ने बताया कि राजा और रानी के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव था। राजा को शक था कि रानी किसी अन्य पुरुष में रुचि रखती है। यह सुनकर पहरेदार ने अनुमान लगाया कि रानी ने ही राजा की हत्या करवाई होगी, लेकिन सबूत के बिना वह कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने रानी पर नजर रखना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद एक रात उसने देखा कि रानी गुप्त रूप से महल के पिछवाड़े स्थित एक पुराने मंदिर में गई। पहरेदार ने उसका पीछा किया। वहां उसने देखा कि रानी एक अजनबी पुरुष से मिल रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही चोर था जो राजा के खजाने को लूटने आया था। रानी ने चोर से कहा, राजा अब नहीं रहे, लेकिन अब तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। चोर हंसा और बोला, मैं चला जाऊंगा मैं रानी, लेकिन याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा भेद सबके सामने आ जाएगा। पहरेदार ने सब कुछ सुन लिया। अब उसके पास पूरा सच था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं यह बात सबको बता दूं तो क्या न्याय मिलेगा, या फिर सत्ता का कोई और लालची व्यक्ति राजा बनने के लिए इस अवसर का फायदा उठाएगा। उसने फैसला किया कि वह सीधे रानी का सामना कर। अगले दिन वह दरबार में पहुंचा और रानी से कहा, महारानी, मैं सच जान चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इसे स्वीकार करें। रानी पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर संयम रखते हुए बोली, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। पहरेदार ने उत्तर दिया, मैंने आपकी और उस चोर की बात सुनी है। रानी अब डर गई थी, लेकिन उसने एक आखिरी चाल चली। उसने सभा में सबके सामने ऐलान किया, यह पहरेदार मुझ पर झूठ आरोप लगा रहा है। लेकिन तभी महल के सैनिकों ने आकर सूचना दी कि वह चोर जिसे रानी ने महल से भागने को कहा था, मरा हुआ पाया गया। किसी ने उसका गला रेत दिया था। रानी को समझ आ गया कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने ही हृदय में उतार ली। राज्य ने एक राजा को खो दिया था और अब रानी को भी, लेकिन पहरेदार अब भी असमंजस में था। क्या सच का सामना करने से कोई लाभ हुआ? बूढ़ी औरत की सीख उसके कानों में गूंज रही थी, 3 चीजों पर भरोसा मत करना, हवास, लालच और इश्क।
यह तीनों किसी को भी बर्बादी तक ले जा सकते हैं।